आज हम बात करते हैं एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। इस टॉपिक का नाम है अप्रॉक्सीमेशंस। हम एक कर्व फंक्शन कंसिडर करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स और देखेंगे कि इस फंक्शन पर जब हम x की वैल्यू को स्लाइटली चेंज करते हैं, जब x में डेल्टा x का चेंज होता है तो y की वैल्यूज़ में यानी कि एफ एक्स की वैल्यू में कितना चेंज होता है। तो डेरिवेटिव्स यूज़ करके हम जो y की वैल्यूज़ में चेंज होगा उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये फंक्शन है तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकेगा। हर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो सपोज़ मुझे एक कर्व मिला। ये जो कर्व है इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो अब x, y है, y को हम fx लिख रहे हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स को हम x, fx भी लिख सकते हैं। देन आई हैव टेकन अनदर पॉइंट q, एक और पॉइंट q लिया मैंने और इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यानी कि x में मैंने स्लाइट इंक्रीमेंट किया है, स्लाइट चेंज किया है, डेल्टा x उसको इंक्रीज कर दिया है। ये डेल्टा x यहाँ पर आपको फिगर में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली डेल्टा x इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू x। जो डेल्टा x है टेंडिंग टू ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है। हमने डेल्टा x में बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट किया है। तो जब x में चेंज किया है और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो y में भी चेंज होगा। तो y की वैल्यू सपोज y प्लस डेल्टा y हो जाती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि पॉइंट P से Q पर जब हम मूव हुए तो x में डेल्टा x का चेंज आया और y P पर जो y की वैल्यू थी वो y दिख रही है। Q पर जब हम आते हैं तो इट इज़ y प्लस डेल्टा y। सो चेंज इन y इज़ डेल्टा y। तो x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज करने से y की वैल्यू में डेल्टा y चेंज आ गया। तो ये जो चेंज है इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो फिर से मैं Q के कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करता हूँ। अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स। हम कह रहे हैं कि जो y है वो x का फंक्शन है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लूँ x प्लस डेल्टा x तो y की जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ से निकाली जाएगी। तो अब q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x और y की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। एक्स वाई है तो x, एफ एक्स और x प्लस डेल्टा x हुआ तो f हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये आपके q के कोऑर्डिनेट्स हुए। अब हमारी ये कॉर्ड PQ है। दिस PQ इज़ अ कॉर्ड ड्रॉन ऑन दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम इस कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं। तो कॉर्ड का स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो PQ का स्लोप आपका आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। ये y2 Q के कोऑर्डिनेट से लिया, y1 P के कोऑर्डिनेट से। इसी तरह x2 Q के कोऑर्डिनेट से x प्लस डेल्टा x और x1 P के कोऑर्डिनेट से x। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, y से y। वी गेट दैट द स्लोप ऑफ PQ इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर आप ट्राइंगल PQR को देखें, इस ट्राइंगल PQR में इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट R। मैंने एंगल QPR को थीटा कंसिडर किया है। सो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा will be perpendicular upon base, means QR upon PR. So tangent theta will be QR upon PR. तो QR will be equal to delta y and PR will be equal to delta x. इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट Q है, इस Q को हम P पर अप्रोच करा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आप डेल्टा x को रिड्यूस करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू कम होती चली जा रही है, इट इज़ रिड्यूसिंग। Q कम्स क्लोजर टू P एज डेल्टा x अप्रोचेज 0, देन Q अप्रोचेज P। और ये जो कॉर्ड PQ है, दिस बिकम्स अ टेंजेंट एट P। यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज़ टेंजेंशियल टू द कर्व एट P। ये जो
लाइन है ये पॉइंट P पर टेंजेंट बन गई है। अब इस टेंजेंट का स्लोप अगर मैं निकालना चाहूँ तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इज dy by dx। अब आप ट्राइंगल SPR को देखिए। इन ट्राइंगल SPR आई हैव टेकन द एंगल SPR as phi। So we can find out the tangent of this angle phi. The tangent of angle phi will be, tangent phi is equal to this SR upon PR. Tangent phi is SR upon PR, and we are saying that tangent phi is dy by dx. So we get that SR is equal to dy and PR is equal to dx. Let this set of equations is equation 2 and this one is the set of equations 1. अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए PR डेल्टा x के इक्वल है, यहाँ पर PR dx के इक्वल है, बट PR तो सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स dx एंड डेल्टा x आर एग्जैक्टली इक्वल। देन वी सी दिस QR is delta y and SR is dy. If we have a look at the figure, अगर हम फिगर में देखते हैं तो ये आपका डिस्टेंस QR है, द लाइन सेगमेंट QR, और ये आपका SR है। तो QR और SR एग्जैक्टली इक्वल नहीं है जैसा कि PR के केस में था। डेल्टा x PR और dx दोनों PR को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपका जो dy है वो SR से रिप्रेजेंटेड है और जो डेल्टा y है वो QR से रिप्रेजेंटेड है, और इनमें ये थोड़ा सा गैप है, डिफरेंस है। तो जो dy है दैट रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y। हमें चेंज इन y निकालना है डेल्टा y, तो वो जो डेल्टा y है वो अप्रॉक्सीमेटली dy के इक्वल है। ये हम यहाँ फिगर से देख पा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि जो डेल्टा y है, चेंज इन y है, जो हम निकालना चाहते थे, जो हमारा यहाँ पर्पस है, वो अप्रॉक्सीमेटली dy के इक्वल है। ये जो वेव साइन है ये अप्रॉक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन है। डेल्टा x और dx एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो डेल्टा y है, चेंज इन y है, वो अप्रॉक्सीमेटली dy के इक्वल है। अब मैंने इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो dy by dx multiplied by dx. So dy by dx means the derivative of y with respect to x, और dx हमने डेल्टा x के इक्वल शो किया है, तो इस dx की जगह मैंने डेल्टा x रखा। So that means the change in y is approximately equal to derivative of y with respect to x multiplied by change in x. So that is the basic formula for finding out the अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, या एरर इन y भी कह सकते हैं, निकालने के लिए ये फॉर्मूला डेरिवेटिव्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये तो था आपका चेंज इन y निकालने का। सपोज आपको चेंज्ड वैल्यू ऑफ y निकालनी है, मतलब जो q पर y प्लस डेल्टा y होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो y प्लस डेल्टा y विल बी गिवन बाय, ये y एज सच रखा है, डेल्टा y की वो वैल्यू जो मैंने अभी आपको समझाई थी, डेराइव की थी, dy by dx into delta x, ये हमने रख दिया। So this is the formula that we use for finding out changed value of y. इसी को अगर मैं fx में कन्वर्ट करना चाहूँ तो y plus delta y will be f of x plus delta x. y is represented by fx, dy by dx is represented by f dash x and delta x as such. So this will be the formula in terms of fx. अब मैं इसका एक यूज़ बता रहा हूँ आपको। तो हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। वी हैव टू यूज़ द डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव वी नीड अ फंक्शन फर्स्ट। तो आपको एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। मान लिया y इज इक्वल टू रूट एक्स इज़ द फंक्शन। तो ये रूट कहाँ से आया, ये जो स्टेटमेंट गिवन है जिसको आपको इवेल्युएट करना है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है, वही सजेस्ट करेगा कि आपका फंक्शन क्या बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सम रियल नंबर है, तो इस सम रियल नंबर की जगह पे आप x लिख दीजिए, तो आपका फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आपको x और डेल्टा x देखने पड़ेंगे, वो भी इस स्टेटमेंट से ही मिलेंगे। 25.3 है ये, x एंड डेल्टा x। तो x आपको कैसे लेना है,
इसके आप दो पार्ट्स करेंगे, ये जो स्टेटमेंट में गिवन है। एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आप ओरली फाइंड आउट कर सकें, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट तो ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा जिसका क्यूब रूट आप ओरली फाइंड आउट कर सकें, जो एक परफेक्ट क्यूब हो, एंड सो ऑन। और उसके बाद जो नंबर प्लस या माइनस में होगा यहाँ पर, वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। सपोज ये 24.9 होता तो उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 25, तो हम x तो 25 लेते, डेल्टा x माइनस 0.1 होता। मीन्स डेल्टा x कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, बट दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू x। वो x के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डेल्टा x 0.3 लिया है मैंने, और वो 25 के कंपैरिजन में इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल। नाउ यू गेट ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड इन दिस फॉर्मूला। अब आप डेरिवेटिव निकालिए dy बाई डी एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर n के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने फॉर्मूला लिखा है, यही जो हमने अभी डिराइव किया था, और इसमें वैल्यूज़ रखी हैं। y प्लस डेल्टा y की जगह मैंने स्टेटमेंट लिखी है 25.3 का स्क्वायर रूट। dy बाई डी एक्स को 1/2 रूट एक्स लिखा, डेल्टा एक्स एज सच, और y जो हमने ज्यूम किया है रूट एक्स। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड डेल्टा x। x की जगह 25 और डेल्टा x की जगह 0.3 रख दिया। सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके वी गेट दैट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 इज 5.03। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैंने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। तो 0.6 यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो फंक्शन फिर से y इक्वल टू रूट एक्स होगा, बिकॉज वी आर हैविंग स्क्वायर रूट साइन हियर। अब 0.6 के पास आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 0.6 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 0.64। डेल्टा एक्स फिर हो जाएगा, ये 0.60 है, ये 0.64 है, तो डेल्टा एक्स विल बी माइनस 0.04। तो डेल्टा एक्स मैंने लिया माइनस 0.04। डेरिवेटिव किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में y की रूट एक्स लिखा, dy बाई डी एक्स की जगह 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स एज सच। फिर x और डेल्टा x की वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया 0.775। दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। यू कैन वेरीफाई योर आंसर यूजिंग योर कैलकुलेटर्स। अब हमें 3.968 की पावर 3/2 फाइंड आउट करना है। अभी तक मैंने दो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपको समझाए। अब यहाँ पर सम रियल नंबर रेज्ड टू द पावर 3/2 है, तो आपका फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू द पावर 3/2। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, अब रूट यहाँ पर 1/2 है, देखिए 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, तो 3.968 के पास एक ऐसा नंबर चाहिए विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट आप ओरली निकाल सकें। सो दैट इज़ 4। तो x की वैल्यू मैंने 4 ली। अब ये 4.000 है और ये 3.968, सो डेल्टा x विल बी माइनस ऑफ 0.032। तो 4 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको 3.968 मिलेगा। सो आई हैव टेकन x4 एंड डेल्टा x माइनस 0.032। डेरिवेटिव किया x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करके 3/2 x रेज्ड टू द पावर 1/2। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया तो आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई 7 पॉइंट समथिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब मैं ले रहा हूँ 32.15 रेज्ड टू द पावर 15। हमें 32.15 की फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू द पावर 1/5। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका फिफ्थ रूट आप ओरली निकाल सकें। तो 32.15 के नियरेस्ट परफेक्ट फिफ्थ पावर है 32। 32 इज़ 2 रेज्ड टू द पावर 5। तो मैंने x लिया 32 और डेल्टा x जो एक्स्ट्रा पार्ट था डेसिमल के बाद 0.15। डेरिवेटिव किया, dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला दोबारा से लगा, 1/5 x रेज्ड टू द पावर -4/5।
वाई प्लस डेल्टा वाई फॉर्मूला लिखा। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दी, वाई की जगह एक्स की पावर 1/5 डेरिवेटिव और डेल्टा एक्स की वैल्यू। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल गया 2.002। तो आप देख रहे हैं कि मेन चीज़ इन क्वेश्चंस में है कि आप फंक्शन बनाएं, y इज इक्वल टू क्या लेना है, x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें और डेल्टा x की, उसके बाद तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी। अब fx की टर्म्स में एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें fx दिया हुआ है 4x² + 5x + 2 और हमें f ऑफ 2.01 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका y हो गया या fx हो गया। इसमें जो कंप्लीट नंबर है, जो होल नंबर है, वो आपका x होगा। डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो x के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेल्टा x। अब डेरिवेटिव निकालिए, fx का डेरिवेटिव किया 4 × x² का डेरिवेटिव 2x, 4 2 ज़ा 8x, 5 × x का डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स 5, और 2 का डेरिवेटिव 0। सो डेरिवेटिव इज 8x + 5। फॉर्मूला लिखा है मैंने और फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। fx की वैल्यू रखी 4x² + 5x + 2, f' की वैल्यू रखी 8x + 5, डेल्टा x एज सच। अब हमें x और डेल्टा x की वैल्यू रखनी है। माइंड इट, ये स्टेप वाइज करेंगे। पहले आप fx और f' की वैल्यू रखें, नेक्स्ट स्टेप में x और डेल्टा x की वैल्यू रखें। तो x की जगह 2 रखा और डेल्टा x की जगह पर 0.01। सिंप्लीफाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ इन दिस केस 28.21। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि एक वेरिएबल क्यूब है, उस क्यूब की साइड में 1% का चेंज किया जाता है, उसकी साइड की लेंथ 1% इंक्रीज़ की जाती है, तो उसके वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेटली कितना इंक्रीज़ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, साइड क्यूब होता है। तो हम साइड को x से डिनोट करें और वॉल्यूम को v से, तो वी गेट v इज इक्वल टू x³। इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वी गेट dv/dx इज इक्वल टू x⁻n का हम डेरिवेटिव लिखेंगे, दैट इज 3x²। अब डेल्टा x, जो चेंज इन x दिया हुआ है, जो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है, वो है 1% ऑफ x। सो डेल्टा x इज 1% मीन्स 1/100 of x multiplied by x, that means delta x is x/100। हमें चेंज इन y निकालना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें डेल्टा v फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे y की जगह पर v आ गया है, तो चेंज इन v, डेल्टा v विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dv/dx इंटू डेल्टा x। y की जगह पे v आ गया है क्योंकि यहाँ पे y की जगह पे वॉल्यूम में चेंज हम निकाल रहे हैं। तो dv/dx की वैल्यू 3x², डेल्टा x x/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ 100। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। 3/100 को अगर मैं 3% लिखूँ तो 3% ऑफ x³ आपका वॉल्यूम है, तो 3% ऑफ द वॉल्यूम v। यानी कि अगर आप साइड की लेंथ 1% इंक्रीज़ करेंगे, 1% इंक्रीज़ करेंगे, तो वॉल्यूम में 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आपसे एरर की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वेरिएबल स्फीयर है, उसकी रेडियस 7 मीटर है, लेकिन जब उसकी रेडियस को मेजर किया जाता है तो मेजर करने में एक एरर आती है, और वो एरर है 0.02 मीटर्स या 2 सेंटीमीटर्स की एरर है। तो एक ही यूनिट लेने के लिए मैंने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो वो पूछ रहा है कि अगर रेडियस को मेजर करने में 2 सेंटीमीटर की एरर है तो वॉल्यूम को मेजर करने में कितनी एरर होगी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मालूम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर, या डेल्टा v निकालना है, अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम निकालनी है। दैट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डेल्टा v। सो वी विल नीड dv/dr फॉर दैट। हमने डेरिवेटिव किया r के रिस्पेक्ट में, 4/3π कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव 3r², 3 गेट्स कैंसल्ड, द डेरिवेटिव कम्स आउट 4πr²। तो dv/dr इज 4πr², v का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव।
फार्मूला फिर से वही है, डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से y की जगह पर v है, क्योंकि हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरर इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो डी वी बाई डी आर की वैल्यू रखी 4πr², डेल्टा आर की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, एरर इन आर 0.02। वो कह रहा है रेडियस 7 मीटर्स है, तो रेडियस 7 मीटर हमने रख दिया इसमें। कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू को रहने दें, तो सिंप्लीफाई करके वी गेट 3.92 पाई मीटर क्यूब। यानी कि अगर आपकी रेडियस 7 मीटर है, उसको मेजर करने में 2 सेंटीमीटर की आप एरर करते हैं, तो वॉल्यूम को मेजर करने में 3.92 पाई मीटर क्यूब की एरर होगी उस स्फीयर का वॉल्यूम मेजर करने में। सो इस तरह से आप डिफरेंशियल या डेरिवेटिव्स का यूज़ करके एरर्स या फिर चेंजेस और इंक्रीमेंट्स की वैल्यू या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं।